नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कड़क स्टडी। कैसे हैं आप सभी? आशा की अच्छे होंगे। आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर का टॉपिक 2021, जिसमें हम पढ़ने वाले पद्म पुरस्कार 2021 कितने व्यक्तियों को मिला और किस क्षेत्र में मिली है। सारे कुछ हम बहुत ही सरल तरीके से आपके माइंड में इंटर करवाएंगे, यानी कि बहुत ही साधारण ट्रिक होगी। ठीक है, बहुत ही फनी, आपको बहुत ही मजा आने वाला इस क्लास में। देखिए दोस्तों, बहुत ही छोटा सा प्यारा सा टॉपिक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। इसके बाद थोड़ा सा बेसिक जानकारी लेते हैं, कब चालू हो और किस क्षेत्र में दिया जाता है। देखिए तो दूसरे नंबर के, यानी दोस्तों ये भारत जो कि सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, भारत रत्न, और दूसरे में आता है पद्म पुरस्कार, जिसके सब कैटेगरी है, तीन है। कौन कौन से? पद्म विभूषण और पद्म भूषण और पद्मश्री, ये तीन है दोस्तों। और ये सेकंड जो कि है भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। पहला है भारत रत्न, जो कि 2021 में किसी को नहीं दिया गया, भारत रत्न। ठीक है, और ये पद्म पुरस्कार 119 व्यक्तियों को मिला है। ठीक है, जिसमें से पद्म विभूषण 7 लोगों को, पद्म भूषण 10 लोगों को और पद्मश्री 102 व्यक्तियों को दिया गया है 2021 में, जिसमें से आज हम पढ़ने वाले हैं पद्म विभूषण। ठीक है, किस क्षेत्र में मिला और किस व्यक्तियों को मिला है, और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है। जैसे कि कला है, समाज सेवा है, विज्ञान है, उद्योग है और चिकित्सा है, खेल कूद है और साहित्य, ऐसे क्षेत्रों में ये दिया जाता है। ठीक है, जो भी व्यक्ति इसमें योगदान देते हैं। इसमें से आज हम केवल पढ़ेंगे पद्म विभूषण, जो कि 7 व्यक्तियों को मिला है, और ये 1954 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, अब इस याद करते हैं फटाफट से। देखिए दोस्तों, नंबर 1 पर हमारा है जन सेवा, यानी कि शांति। जन सेवा के लिए किसको मिला है? ये शिंजो आबे को मिले हैं, जो भी ये जापान के पीएम, पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। और किस लिए मिले? जो कि भारत और जापान के बीच इन्होंने एक अच्छी नीति और शांति का परिचय बनाया। ठीक है, इसलिए इनको ये मिला है। अब इसको याद रखें कैसे? देखिए दोस्तों, जन सेवा, और यहाँ दोस्तों आ रहा आबे, यानी कि जो भी आबे हमारे देश में या हमारे घर में बोलते ना, अतिथि देव भव, हमारे देश की रीति है। यानी कि जन सेवा, उसकी सेवा करो भाई साहब। जो भी व्यक्ति हमारे घर में या फिर देश में आए, उसकी सेवा करो, भले ही दुश्मन हो, लेकिन करना पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ की रीति ऐसी है। ठीक है, तो इस तरह आपको याद रहेगा। हमारा शांति स्थापित करेंगे, घर में हो या देश में, जो भी आए उसको बड़ी भली भांति से लो और सेवा करो, आबे अबे। इस तरह थोड़ा से आप याद रख सकते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल है ये वाला। आगे देखिए दोस्तों, आपको कैसे याद करवाते हैं, जो कि थोड़ा सा हार्ड है। चिकित्सा, यानी कि मेडिसिन, जो कि किसको मिला? डॉक्टर बिल्ले मोन्नप्पा हेगड़े, जो कि तमिलनाडु के हैं। ठीक है जी, हृदय विशेषज्ञ है ये। अब इनको मिला है, तो याद रखें कैसे चिकित्सा शब्द आता है। और यहाँ सब दोस्तों आ रहा मोनप्पा। जब भी आप चिकित्सक के पास जाते हैं, मेडिकल जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, और आप एक्सपीरियंस होगा, यानी मोनप्पा नापते हैं भाई साहब। मापते, नप्पा नापते हैं। क्या नापते हैं? आपका टेम्परेचर, आपका ब्लड प्रेशर, आपका बीपी, यानी कि नापते हैं क्या, टेम्परेचर वगैरह, तभी तो दवा करते। मान लीजिए आप गए, मुझे कहते मुझे डॉक्टर साहब बुखार है, तो सबसे पहले वो टेम्परेचर आपका मापेंगे, नप्पा नापेंगे भाई। मोन, मैं तो गया था, मैं गया तो मो नप्पा, मो नाप लिया, मो नाप लिया। क्या नाप लिया? टेम्परेचर। ठीक है, इस तरह नाप लिया, सो मोनप्पा नप्पा नाप लिया। जब भी हम चिकित्सक के पास जाते हैं, नाप लेते हैं टेम्परेचर हमारा। ठीक है, इस तरह आपको ये याद रहेगा। अगला दोस्तों क्या? अध्यात्म, जो कि इसमें मौलाना वाहिदुद्दीन खान जी को मिला, जो कि दिल्ली के हैं। ये शांति के लिए कार्य किए हैं, यानी कि अध्यात्म के द्वारा कार्य किए हैं, शांति के लिए शांति स्थापित किए हैं। अब इसको याद रखें कैसे? देखिए, अध्यात्म का अर्थ आप क्या समझेंगे? यानी कि ऐसा व्यक्ति या साधु संत जो होते हैं, अध्यात्म जी की तरफ ये मुड़ाव लेते हैं, तो उन्हें देश दुनिया से कुछ मतलब नहीं रहता, समाज या फिर अपने परिवार, कुछ से कोई मतलब नहीं। अपने मन तन से सब पूजा पाठ में डट जाते हैं, अध्यात्म में लग जाते हैं। अर्थात जो भी व्यक्ति ऐसा करते हैं, अध्यात्म में लगते हैं, वो बहिरुद्दीन, पूरा बहिर हो जाते हैं। बहिरुद्दीन बहिर हो जाते हैं। रियल है दोस्तों, अगर कोई आदमी अध्यात्म में लगता है, वो पूरा सब बहिर हो जाते हैं। देश दुनिया से उसे कुछ मतलब नहीं, बिल्कुल उनकी सुनते ही नहीं, बस अपने में लगे रहते हैं। ठीक है जी, इस तरह आपको याद रहेगा। जैसे अध्यात्म आएगा, अध्यात्म के लोग जब भी लगते हैं, वो एक तरह से बहिरुद्दीन बहिर हो जाते हैं। बहिर का अर्थ क्या है? अर्थात सुनाई ना देना, तो सुनते ही नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं ना है हमें,
कुछ अपने अध्यात्म की तरफ ध्यान देना है तो बहिर हो जाते हैं, बहिरुद्दीन बहिर पड़ जाते हैं। ऐसे दोस्तों आप याद रख सकते हैं, ओनली ट्रिक है, ठीक है। आगे दोस्तों क्या है, कला या फिर गायक, स्पेशल गायक जो कि एसपी बाला सुब्रमण्यम जी को मिला है, जो कि तमिलनाडु के हैं, वो भी मरणोपरांत इनको मिला है। देखिए दोस्तों स्पेशल ये कला है, लेकिन किस लिए, गायक के लिए, जो कि हिंदी तेलुगु गाते थे और ये अपने लाइफ में 40,000 गाने गाए हैं भाई साहब, 40,000। ओके, देखिए कितनी बड़ा काम है। और देखिए दोस्तों अब इसको याद रखें कैसे, यानी कि दोस्तों बाला, देखिए बहुत ही सिंपल, आप इसका वर्ड पकड़िए, क्या बाला। एक है ना क्या, कौन सी मूवी, हाउसफुल, किसकी, अक्षय कुमार जी की, वो बोलते उसमें गाना क्या है, गायक गाना है, कौन सा, बाला 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 शैतान का साला, ऐसे दोस्तों कुछ गाना गाता है। तो बस आपको इस तरह याद रहेगा, नहीं, बाला 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 ओ बाला शैतान का साला, ठीक है। तो क्या है दोस्तों, एक कला है, गायक गाना की एक कला है, गायक, ठीक है। यानी कि हिंदी में अधिकतर जो भी व्यक्ति गाते हैं गायक, ओके, वो गायक होते हैं। और गायक क्या है, एक कला है, गायन। और कौन सा गाना गाया था, बाला बाला बाला। इस तरह याद ना हो तो सुब्रमण्यम जैसे आप पकड़ेंगे, सुब्रमण्यम यानी कि सुबह सुबह लोग गाते हैं, सुबह सुबह लो हरि का नाम, एक म्यूजिक से बजाते हैं, गाना गाते हैं, चाहे खुद से हो, एक प्रभु का गाना गाते हैं भाई। कब गायक, प्रत्येक व्यक्ति अपने घर में गायक होता है, और ये गायन गाना गाना एक कला है। कला को आप याद रख सकते हैं या फिर गायक को, ओके। इस तरह आपको याद रहेगा, सुबह सुबह लोग गाते हैं या फिर बाला बाला बाला, ओके। आगे दोस्तों क्या है, विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ओके, जो कि नरेंद्र सिंह कपानी जो को मिला है। ये भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक है, जो कि भौतिकी वैज्ञानिक है, जो कि इन्होंने 1956 में फाइबर ऑब्जेक्ट शब्द दिया, ठीक है, फाइबर ऑब्जेक्ट शब्द। देखिए इसको याद रखेगा इसे यार, गर्मी तो बहुत है यार, पूरा कमरा बंद, समय है लगभग 12 बजे का, लाइट चारों तरफ, क्या माहौल है यार। अब इसको देखिए याद रखें कैसे, विज्ञान, और यहाँ शब्द आप पकड़ेंगे क्या, कपानी, पानी, जो आप बटन दबाए सीधा आपके घर में पानी आ जाता है, ये किसकी देन है, किसकी देन है, मुझे लगता है आपका आंसर होगा, जो कि रियल भी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का देन है। हमने बटन दबाया और हमारे घर पर का पानी फर 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 गिरने लगा, टपकने लगा, गिरने लगे, आने लगा, और हमें कोई एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। पहले क्या होता था, रस्सी डालो, कुआं से पानी डालो, या हैंडपंप चलाओ, या किसी कुछ करो, लेकिन आजकल ऐसा नहीं, बटन दबाओ, पानी का पानी घर में आ गया। किसकी देन है, विज्ञान की देन है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की देन है, ठीक है जी। इस तरह आपको ये भी याद रहेगा हमेशा के लिए। आगे दोस्तों क्या है, पुरातत्वविद यानी कि आर्कोलॉजी, जो कि बीबी लाल जी को मिला है, जो कि दिल्ली के हैं। और हाँ दोस्तों, ये दोनों जी को, जो कि है एपी बाला सुब्रमण्यम और नरेंद्र, ये दोनों को मरणोपरांत ये मिला है, ठीक है, ओके। ये भी आप याद रख सकते हैं, ये तो आपको याद रहेगा, सुब्रमण्यम मरणम शब्द निकल रहा है, और कपानी भी जी ये मरणोपरांत इनको मिला है। अब देखिए इसको याद रखें कैसे, बीबी लाल जो कि दिल्ली के है, पुरातात्विक यानी कि जो कि पुराना सामान होता है उन पर अध्ययन करना। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या याद करेंगे, यहाँ शब्द आता है क्या, हम पकड़ेंगे बीबी, और एक आंसर बताइए मुझे, क्या बीबी पुरातात्विक, पुरानी बीबी क्या पसंद होती है किसी को, मुझे लगता कोई हाँ नहीं कहेगा, ठीक है। यानी बीबी शब्द आया, बीबी पकड़िए आप, क्या पुरानी बीबी किसी को पसंद होती है क्या, पुरानी बीबी, यानी बीबी पसंद नहीं होती, पुरानी, ऐसे आपको याद रहेगा, पुरानी बीबी किसी को नहीं पसंद होती है, पुरातात्विक, पुरानी बीबी किसी को पसंद नहीं होती है, ओके। इस तरह आपको हमेशा के लिए याद रहेगा, बीबी शब्द आएगा, और यहाँ रहा है पुरातात्विक यानी पुरानी, वैसे भी पुरानी चीजों का अध्ययन करना यानी पुरानी से, तो यहाँ बीबी का अध्ययन कर लेते हैं, ओनली जस्ट ओनली ट्रिक है दोस्तों, इसका कोई आप नहीं कहिएगा, ठीक है जी। पुरानी बीबी यानी पुरानी बीबी किसी को पसंद नहीं होती। आगे दोस्तों क्या होता है, कला यानी कि मूर्तिकार स्पेशल, जो कि सुदर्शन साहू जी को ये पुरस्कार इसमें मिला, पद्म पुरस्कार 2021 का, जो कि उड़ीसा के है। और ये किस लिए, जो कि पौराणिक कथाएं हैं, इनमें ये मूर्ति बनाते थे, ठीक है, मूर्तिकार हैं, मूर्ति बनाते हैं, ओके। अब इसको याद रखें कैसे, बहुत ही सिंपल है, आप गए मूर्ति लेने या फिर मूर्ति बनवाने, तो आप कैसे बनवाएंगे, सुंदर सुशील यानी कि सुदर्शन, सुंदर सी मूर्ति बनवाएंगे भाई साहब, सुंदर, तो सुंदर जाहिर है यार,
कि मूर्तिकार अगर किसी मूर्ति को ये इतना बड़ा पद्म पुरस्कार मिलता है तो मूर्ति कैसे बनाएंगे, सुंदर सी बनाएंगे, सुदर्शन सुंदर सुंदर मूर्ति बनाएंगे, तभी तो इतना बड़ा पुरस्कार मिला इन्होंने, ठीक है, जीता है। तो सच में आपको, और मूर्तिकार क्या एक कला है, अपनी कला से मूर्ति बनाए हैं, ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये कला और कला कहीं भी आ सकता है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, लेकिन अगर इस तरह आ जाए तो बहुत ही। और दोस्तों होता क्या है कि लंबी लाइन याद करो, आना क्वेश्चन एक ही दो है, तो अगर लाइन बीच में टूटी तो हमारा क्वेश्चन छूटी, ठीक है। इसलिए दोस्तों आपको मैं डायरेक्ट लिंक करके बता रहा हूँ, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन कहाँ से भी आ जाए आपका छूटेगा नहीं, वादा है दोस्तों। तो बस आपको याद रहे कि मूर्तिकार सुदर्शन, जो भी मूर्ति होती है बहुत ही सुंदर बनाई जाती है, सुदर्शन सुंदर होती है मूर्तियां, ठीक है। तो रियल में दोस्तों आपको इस सारे कुछ याद हो चुके होंगे, फटाफट से आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगली क्लास होगी हमारी क्या, पद्म भूषण, ठीक है, जो कि 10 लोगों को मिला है। अगर इसका रिस्पॉन्स अच्छा आता है, कमेंट आपके अच्छे आते हैं, फीडबैक अच्छा आता है, तो ही अगली क्लास हम लाएंगे, ओके। तो कमेंट करके आप बताइएगा कैसे लगी हमारी क्लास, सच में आपको याद होता है या नहीं, ठीक है। बहुत ही मुझे लगता है डायरेक्ट लिंक करके बहुत ही फनी ट्रिक थी ये, ओके। तो इसी तरह ट्रिक पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा, अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।